हेलो गाइस, तो आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, ये कितने साल का होता है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ाया सिखाया जाता है, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए और किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में इसके लिए एडमिशन कैसे ले, उसका प्रोसेस क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आफ्टर बैचलर ऑफ डिज़ाइन क्या करें, उसके हमारे पास इस कोर्स को करने के बाद कौन कौन से बेटर ऑप्शन होते हैं, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ डिज़ाइन होता है। ये जो है 4 इयर्स का कोर्स होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, और इसमें जो है आपको क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, स्केचिंग, ड्राइंग, आर्ट, फोटोग्राफी, इमेज एडिटिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन आपको करवाया जाता है। मतलब आपको डिजाइन का फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही पूरा आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा, विथ प्रैक्टिकल विथ थ्योरेटिकल दोनों, क्योंकि ये 4 इयर्स का कोर्स है। तो इसको में आपको बैचलर ऑफ डिज़ाइन का आपको गहरा नॉलेज दिया जाएगा। और साथ ही फाइनल ईयर में जब आप होंगे तो आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए आपको लिया जाया जाएगा, और साथ में साथ प्रोजेक्ट भी आपको बनवाया जाएगा ये फाइनल ईयर में। और बैचलर ऑफ डिज़ाइन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चाहे आप चाहें तो फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, मतलब फैशन डिज़ाइन का आप कोर्स ले सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का आप कोर्स ले सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का ले सकते हैं, फर्नीचर, टेक्सटाइल, प्रोडक्ट, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, गेम डिज़ाइनर, ये सभी बहुत सारे आपके पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आप 12th पास होने चाहिए। आपका कोई भी स्ट्रीम हो वो चलेगा, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी से भी आपने 12th किया हुआ, विथ मिनिमम 50 से 60% होना चाहिए। ये वेरी करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अनुसार, बट मिनिमम 50 से 60% होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या आप गवर्नमेंट में लें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे NID, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहते हैं। दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो IDC है, जिसका जो IIT बॉम्बे के द्वारा लिया जाता है। तीसरा है NIFT, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। और चौथा आपका है AIEEE, जिसको ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन कहते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करके आप इंडिया का जो मोस्ट कॉलेज है बैचलर ऑफ डिज़ाइन करने के लिए, IIT बॉम्बे, NIT अहमदाबाद, MIT पुणे में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इनमें सभी आप ये इसका एडमिशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप इसका गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसमें क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन करना है, इसका क्या सिलेबस होता है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसके गहराई में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बाद यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इसके लिए कॉलेज सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। कोई आपके आसपास वैसे कोई व्यक्ति हैं तो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कॉलेज के बारे में, और फिर डायरेक्ट आप उस कॉलेज का कैंपस विजिट करें, उसका प्लेसमेंट हिस्ट्री को जानें, फी स्ट्रक्चर को आप अच्छे से जान लें। और सबसे बड़ी बात, वो जिस भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है या नहीं, इसका जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। मतलब वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये ज़रूर जानकारी हासिल कर लें। जैसे प्राइवेट कॉलेज में आपका यूनिवर्सिटी में अमिती यूनिवर्सिटी, WD सोनीपत जो कि हरियाणा में है, SID पुणे, PRL एकेडमी जो कि दिल्ली में है, मुंबई में भी है। तो इन सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपके जो भी अगल बगल में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसका जो फ़ी रहने वाला है वो 2 लाख से 5 लाख के आसपास एवरेज उतना आपको लगने वाला है। अब सबसे बड़ा बात आता है कि आफ्टर बैचलर ऑफ डिज़ाइन क्या करें। तो इसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे यदि आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर इन डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप बिजनेस के क्षेत्र में जानना चाहते हैं तो आप MBA कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे DRDO, SRO, हेल का जो वेबसाइट है उसमें आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड यदि कोई रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकलता है तो आप उसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे का तैयारी कर सकते हैं, स्टेट PSC का आप तैयारी कर सकते हैं, UPSC के अभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास ऑप्शन होता है। तीसरा आपके पास जो ऑप्शन है, आप
स्टार्टअप या बिजनेस कर सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर। यदि आप एनिमेशन से आपने बैचलर ऑफ डिज़ाइन किया है तो आप एनिमेटर बन सकते हैं, गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफ़ी इसका मांग है इन सभी का। आप फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। तो ये हमने बताया कि बैचलर ऑफ डिज़ाइन क्या है। इसमें अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।